बीमारी से पीड़ित 20 वर्षीय युवती को कोरोना से ग्रस्त बताकर कोविड सेंटर में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों की लापरवाही के चलते युवती को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मृत युवती के माता पिता ने कोविड सेंटर के डॉक्टरों के खिलाफ मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर को शिकायत देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। युवती के माता पिता ने बताया कि उनकी बेटी सांस की बीमारी से पीड़ित थी। जब वो लोग इलाज के लिए बेटी को मीनाताई ठाकरे अस्पताल में लेकर गए तो डॉक्टरों ने उनकी बेटी को वाशी के कोविड सेंटर में रेफर कर दिया। कोविड में इलाज के नाम पर कोई सुविधा नहीं थी। कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी उनकी बेटी को कोविड सेंटर में रखा गया, जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उनकी बेटी की मौत हो गई। हमने मनपा आयुक्त को शिकायत दी, डॉक्टरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बाड़ू नागनाथ कस्बे और एक तुरबा में रहता हूँ। मैं मेरी लड़की बीमार थी तो 2 तारीख को मैं DY पाटिल में लेके गया बच्ची को। लेके जाने के बाद DY पाटिल से मुझे मीनाताई ठाकरे में भेजा गया कि उधर टेस्ट कराओ। तो टेस्ट के लिए जाने के बाद उन्होंने टेस्ट किया और उसको सेक्टर 10 वासी के हॉस्पिटल में एम्बुलेंस में डाल के लेके गए। उधर जाने के बाद उन्होंने बोला कि तुम्हारी लड़की को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हम बेड का व्यवस्था किया है। तो बोला साहब ये कोरोना का हॉस्पिटल इधर कैसे के बेड की व्यवस्था मतलब हो किया है? तो नहीं ज़रूरत है, हम लोग कर दिया है बोले। और उसको मीनाताई ठाकरे से ही फ़ोन किया था लगता उन्होंने। तो उसके बाद उसको एडमिट किया उधर, 2 दिन उसको ICU में रखा। 2 दिन रखने के बाद तीसरे दिन उसको डायरेक्ट दूसरे माले पे डाल दिए। उसको दूसरे माले पे डालने के बाद वो कोरोना वार्ड में डाल दिए। कोरोना वार्ड में ना पानी था, ना उसको खाना पीना कुछ भी नहीं देते थे और फैन भी नहीं था। तो बच्चा फ़ोन करते थे, घड़ी फ़ोन करते थे, पापा फैन नहीं है, पापा बहुत तकलीफ हो रही है। मैं डॉक्टर से 3 टाइम जाके मिलने का, डॉक्टर साहब बच्ची का फ़ोन आ रहा है, फैन नहीं है, दूसरा बेड की व्यवस्था करो। नहीं बोले कुछ नहीं होगा, उधर सब सुविधा है। तो ऐसे करते करते बच्ची को बहुत तकलीफ देने लगे उधर। तो 2-3 दिन के बाद रात को 3 बजे लड़की का फ़ोन आया, बोलती पापा 1 गिलास पानी तो भेजो। तो मैं उस रात को गया, डॉक्टर शेख साहब थे नीचे, सीमो क्या बोलते हैं, सीओमो, हाँ सीओमो, उनसे मिला। बोला डॉक्टर साहब, बोला मेरी बच्ची का फ़ोन आ रहा है, 6 बजे से फ़ोन चालू है, रात को 3 बजे तक फ़ोन चालू है कि 1 गिलास पानी तो भेजो। 1 गिलास पानी नहीं था तो बच्ची परेशान हो गई, बोलती मेरा गला सूख गया, पापा 1 गिलास पानी तो भेजने बोलो। तो मैं डॉक्टर शेख साहब से मिला तो मेरे को डॉक्टर शेख साहब बोलते हैं मेरा जो है टेबल पे का काम है, मुझे वार्ड के अंदर क्या होता है और ये हॉस्पिटल में क्या होता है इससे मुझे पता नहीं है, मेरे टेबल पे का ही मुझे काम रहता है। तो मैंने उस रात को आ गया बाहर, बोला क्या करेंगे। दूसरे दिन डॉक्टर ने मुझे लड़की ने फ़ोन किया शाम के टाइम, पापा मुझे कहीं लेके जा रहे हैं। मैं बोला बेटा किधर लेके जा रहा है? नहीं पापा एम्बुलेंस लगा लिया, कहीं तो लेके जा रहे हो। तो दूसरे माले से नीचे लेके आए, उसको एम्बुलेंस में डाल रहे थे। तो मैं तुरंत गया, बोला डॉक्टर साहब इसको किधर लेके जा रहे हो? तो बोलते इसको TB का बीमारी है, इसको CVD हॉस्पिटल लेके जाने का है। हमको बताया तो नहीं है, हमारे बच्चे ने बताया हमको कि इसको CVD लेके जा रहे हैं। ठीक है CVD लेके जाओ, लेकिन 1 दिन का टाइम दे दो। बोला साहब अभी इतने दिन रखा है, 1 दिन खाली रखो, अगर हो जाएगा कहीं इधर बेड की सुविधा तो मैं शिफ्ट कर लेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, 1 दिन रखा उसको, कोरोना के वार्ड में रखा है उसको। तो कोरोना के वार्ड में रखने के बाद लास्ट में बोल रहे हैं कि इसको लेके जाना पड़ेगा। हमको बताया नहीं, बाद में एम्बुलेंस में डालने के बाद पता चला कि एम्बुलेंस में डाला है। तो हम लोग तुरंत, हम औरत मर्द दोनों गए और वो डॉक्टर के साथ बच्ची के साथ CVD हॉस्पिटल गए। CVD हॉस्पिटल में हमको क्या बोलते हैं, डॉक्टर क्यों लेके आया इधर, क्या तकलीफ है? बोला लड़की का ऐसा बीमारी है, बोलते TB का बीमारी है और ये डॉक्टर साहब आए साथ में, इन्होंने हमको लेके आया है। तो उधर के डॉक्टर जो थे वो हम पे भड़क गए, बोलते इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, 5 मिनट भी लेट मत करो। आप 4-5 दिन उसको तकलीफ। और कोरोना टेस्ट हुआ था, निगेटिव था, मेरी लड़की निगेटिव था, रिपोर्ट थे, सब थे, डॉक्टर लोग खुद बताए तो तुम्हारी लड़की निगेटिव है। तो उन्होंने ये भी बोला कि लड़की अगर निगेटिव है तो तुम कोरोना के वार्ड में क्यों रखा है? कोरोना के वार्ड में, मेरे को कोरोना के वार्ड से फ़ोन आ रहे आजू बाजू के औरत लोगों का कि तुम लड़की को कोरोना के वार्ड में क्यों रखा है? लड़की बेड पे से गिर गई तो भी उठाने वाला कोई नहीं था, वो कोरोना के औरत लोग ने उठा के उसको बेड पे लेटा दिया। तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि 3 औरत आजू बाजू के औरत लोग ने मिल के मेरे लड़की को उठा के बेड पे डाल दिया है। तो उस टाइम पे कर्मचारी नहीं थे, कोई डॉक्टर नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। सब लोग बता रहे थे हमको कि तुम्हारी लड़की को यहाँ से तुरंत लेके जाओ, लेकिन ये डॉक्टर लोगों ने तुरंत CVD लेके गए और CVD से भड़कने के बाद रिटर्न आए। रिटर्न आने के बाद रिटर्न आ रहे थे तो मैं दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा, किधर किधर घुमाऊँ।
ये डॉक्टर लोग पागल के जैसा घुमा रहे। तो मैंने मल्लिकार्जुन पुजारी साहब है उनको फ़ोन किया, बोला साहब मेरे बहुत तकलीफ है और बच्ची बहुत सीरियस हो गई है, महानगर पालिका तकलीफ बहुत दे रहा है, खाली घुमा रहा है और मेरे को बेड की व्यवस्था आप करो। तो पुजारी साहब उतनी रात को मेरे को बोले कि बेड का व्यवस्था बालू मैं कर रहा हूँ, तू बच्ची को कहीं लेके मत जा, डीवाई में लेके आ, मैं उधर रुकता हूँ। पुजारी साहब ने मेरे लिए बेड की व्यवस्था की, उधर एडमिट किया उस रात को। और पुजारी साहब ने लास्ट में ये भी बोला कि कोई भी टेंशन मत लेना, कोई भी चीज़ की ज़रूरत लगेगा तो मैं तेरे पीछे है। लास्ट तक उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया और बिल के टाइम पे भी मुझे बहुत सपोर्ट दिया, मतलब चारों तरफ से। ये महानगर पालिका ने कुछ भी दखल नहीं लिया है। किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? सब अधिकारी से जाके मिला था मैं, बीच में लेटर भी दिया, उपोषण के लिए बैठा था। मैं बोला ऐसा ऐसा मेरे बच्चे के साथ हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई अधिकारी नहीं आया, कोई भी नहीं आया हमको पूछने के लिए उपोषण के टाइम पे। आपने किसी बड़े अधिकारी को सबको लेटर दिए थे मैंने, सब जितने है ना, बड़े से छोटे से लेकर बड़े तक सबको लेटर दिया था, निवेदन दिया था कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए, ये डॉक्टर लोग को जांच होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए, सब लोग को लेटर दिया था मैंने। बच्ची की क्या कंडीशन? बच्ची के स्वास्थ्य का तकलीफ था। अभी 13 तारीख को डेट हुआ है मेरे लड़की का। 13 तारीख को डेट होने के बाद उसके बाद में सब लोग को लेटर देना चालू किया, कोई आया नहीं। तो लास्ट में कोई सुनवाई नहीं, इसके बाद मैं उपोषण के लिए बैठा, उपोषण को बैठा। और आज के डेट में मैं आज नवी मुंबई महानगर पालिका का जो बेलापुर में ऑफिस है इधर आया हूँ, आयुक्त साहब से मिला हूँ, आयुक्त साहब से मिलकर उनको पत्र दिया हूँ, निवेदन पत्र दिया हूँ कि कोई कार्रवाई होना चाहिए। ये अधिकारी ने जो तकलीफ दिया है दूसरे गरीब के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा। बच्ची की एज क्या? मेरी बच्ची की 20 साल की उम्र थी। अभी देखो गरीब के पीछे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, इसलिए सब तकलीफ दे रहे। इनके ऊपर कहीं तो बंधन आना चाहिए। तो आपके आगे पर आयुक्त साहब ने आपसे क्या कहा? अभी आयुक्त साहब ने मुझे बोल दिया है कि मेरे सामने फ़ोन लगाया ऊपर भी कि ये लड़की निगेटिव थी तो 6 दिन क्यों रखा कोरोना में, इसका मुझे जानकारी चाहिए। ये वासी में उन्होंने अभी फ़ोन करके मेरे सामने पूछा कि 6 दिन अगर निगेटिव पेशेंट है तो तुम 6 दिन क्यों रखा कोरोना में। ये अभी मेरे को बोले कि मैं तुमको न्याय दिलाऊंगा और मैं इसके ऊपर पूरा कार्रवाई करूंगा जो गलत है। ये अभी महानगर पालिका के इधर से मैं लेटर देके निकला हूँ। ठीक है, थैंक यू।